मैं डॉक्टर विजय शंकर विक्रम आपके लिए आज एक नए टॉपिक पर व्याख्यान लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के प्रकोप और कहर के कारण आज हमारा देश लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। इस लॉकडाउन में आपके पठन पाठन एवं सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे, इस उद्देश्य से आज मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह टॉपिक है पावर। आज हमारे समाज में शक्ति शब्द काफ़ी प्रचलित है। हर व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है। कोई विद्या अध्ययन करता है, इसके द्वारा वह ज्ञान की शक्ति अर्जित करना चाहता है। कोई शारीरिक श्रम करता है तो उसके लिए उसे पारिश्रमिक मिलता है और वह धन का अर्जन करता है। कोई मानसिक क्रियाकलाप करता है, चिंतन मनन करता है, जिसके द्वारा वह अपनी मानसिक शक्ति का विकास करना चाहता है। उसी तरह राजनेता और राजनीतिक दल भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। बिना शक्ति के आप कोई भी कार्य संचालित नहीं कर सकते हैं। शासन में नियम बनाए जाते हैं, नीतियों को लागू किया जाता है, निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह जो शक्ति शब्द है वह बहुआयामी और बहुपक्षीय है। इस शब्द का विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्व है और विज्ञान के क्षेत्र में भी शक्ति का प्रयोग होता है और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति शब्द का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में सामान्यतः बल के रूप में होता है, फोर्स के रूप में होता है। हम लोग भौतिकी में पढ़े हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। उसका SI मात्रक वाट होता है। शक्ति और बल में अंतर को यहाँ समझना आवश्यक है। बल है जो दिखता है, लेकिन शक्ति दिखता नहीं है। शक्ति बल का प्रयोग नहीं है, बल्कि बल प्रयोग की क्षमता है। शक्ति क्या है? शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, बल का प्रयोग नहीं है। शासन में शक्ति का वही स्थान है जो किसी गाड़ी में इंजन का है। आप सब लोग कोई स्कूटी रखे हैं, कोई मोटरसाइकिल रखे हैं, किन्हीं के पास 100 सीसी का मोटरसाइकिल है, किन्हीं के पास 150 सीसी का मोटरसाइकिल है। तो यह जो मोटरसाइकिल के इंजन की जो शक्ति है वह बताता है कि वह इंजन का परफॉर्मेंस, उसका बल, उसका शक्ति कितना है। यह शक्ति जो है इसके आधार पे हम आंकते हैं कि कौन गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है। जरूरी नहीं है कि उसका वास्तविक प्रयोग किया ही जाए तभी उसकी क्षमता का आकलन हो। हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल के इंजन के सीसी का जो पावर है या शक्ति है उसको जानकर उसकी क्षमता का अनुमान लगा लेते हैं। उसी तरह हमारे समाज में कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, कोई धन बल में बड़े हैं, तो वह अपने प्रभाव से अपने मनोनुकूल कार्यों को करवा लेते हैं और अथवा करवाने में सक्षम होते हैं। राजनीति हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, साथ ही सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को निर्धारित किया जाता है। इन सब निर्णयों को कार्य रूप देने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अन्यथा यह निर्णय, वह सारे कर्तव्य, वह सारे नियम केवल किताब के पन्नों की शोभा बढ़ाते रह जाएंगे।
समाज में उसे लागू करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति के बिना समाज में शांति की स्थापना भी नहीं की जा सकती है। शक्ति के द्वारा ही शासन व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा, खुशहाली आदि की स्थापना किया जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है। तो दूसरी ओर शक्ति राजनीति की धुरी है। विभिन्न विद्वानों ने राजनीति को शक्ति का पर्याय माना है या शक्ति के रूप में परिभाषित करने का या समझने और समझाने का प्रयास किया है। कैटलिन महोदय का कहना है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। उसी तरह हॉब्स ने भी अपने लेवियाथन के माध्यम से शक्ति की संकल्पना का समर्थन किया है। लासवेल ने भी शक्ति को रेखांकित किया है। मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में शक्ति को की सर्वोपरिता और को सर्वोच्च स्थान दिए हैं। पावर का जो समाज में इस्तेमाल होता है वह दो प्रकार से होता है। एक है पावर ओवर के रूप में और दूसरा पावर टू के रूप में। पावर ओवर के रूप में है जो शक्ति का प्रयोग है वह दूसरे के ऊपर प्रयुक्त शक्ति है, और पावर टू है कुछ करने की शक्ति। पावर ओवर के अंतर्गत को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। इस तरह लोग जो कुछ नहीं करना चाहते हैं उससे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो पावर टू से मतलब है कुछ करने की शक्ति। तो जैसे कि स्त्रियों का सशक्तिकरण, निर्धन वर्गों का सशक्तिकरण, इससे क्या हो रहा है, निर्धन वर्गों में भी, स्त्रियों में भी कुछ करने का शक्ति विकसित हो रही है। वह सारे कार्य करने की ओर ललायित हैं, उत्सुक हैं और प्रेरित हैं, जिसको करने के लिए समानतः सभी लोग प्रेरित होते हैं और करते हैं। शक्ति की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं मिलती है। विभिन्न विद्वानों ने शक्ति को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे R.M. मैकाइवर का कहना है कि शक्ति किसी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है। बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में शक्ति से तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना, प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। ऐसा बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं। पॉलिटिक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। वहीं मैक्स वेबर का कहना है शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित कराने की संभावना। प्रबंधन के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं हेनरी फेयोल। उनका कहना है कि आदेश देने की एवं आज्ञा पालन कराने की योग्यता ही शक्ति है। तो हेराल्ड लासवेल का कहना है कि राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। इस प्रकार
हम यह कह सकते हैं कि शक्ति वह है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को अपनी क्षमता के अनुसार चलाने की क्षमता रखता है। इस तरह हम लोग शक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग शक्ति के विविध आयामों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राजनीति में शक्ति का प्रयोग बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में होता है। यह शक्ति जिस जिस रूप में राजनीति को प्रभावित करती है उसे हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। शक्ति को हम लोग कई रूपों में सुनते हैं। इसके आयाम को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे मैन पावर, मनी पावर, माइंड पावर, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर। लेकिन हमारे राजनीति विज्ञान में के अंतर्गत और हमारे सिलेबस में मुख्यतः शक्ति के 3 आयामों के बारे में अध्ययन करना है। पहला पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। दूसरा इकोनॉमिकल पावर, आर्थिक शक्ति। और तीसरा आइडियोलॉजिकल पावर, विचारधारात्मक शक्ति। हम अपने अगले व्याख्यान में शक्ति के विविध आयामों के बारे में बताएंगे। आज हम लोगों ने शक्ति के अर्थ को जाना, उसके परिभाषा को जाना, उसके आयाम को जाना। इसके विविध आयामों का हम लोग विस्तार से अध्ययन अगले व्याख्यान में हम लोग करेंगे। आज के व्याख्यान से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।